1980s और 90s की बात है, जब विलेज एरियाज़ जो थे वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। यानी कि वहाँ पर लोग जो है वो रातों को जल्दी सो जाया करते थे, सुबह जल्दी उठ जाया करते, वहाँ ये रूटीन बनी होती है। तो मैं चूँकि मानसरा से बिलोंग करता हूँ, तो अब वहाँ पर जो अम्मी अब्बू बताते हैं और जो बाकी रिश्तेदार भी जो हैं वो इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं, तो उस चीज़ को मैं एक करके बता रहा हूँ कि वो बताते हैं कि रात को इस तरह हुआ करता था। ये 80s 90s की बात है कि तकरीबन 1-2 बजे रात को अक्सर कोई चुड़ैल कह लें या कुछ पिच्छल पैरी या कुछ भी जिनके पैर मुड़े होते हैं, ये अक्सर रात को आया करती थी और आकर दरवाज़ों पर नॉक किया करती थी ये, और बाकायदा नेम्स लेके ये बुलाया करती थी। तो शुरू में तो इस तरह हुआ कि कुछ लोग जो सुनने में आया, जो बाहर जाते थे, जो जाके दरवाज़ा खोलते थे तो बाहर कुछ नहीं होता था, तो वो यूं ही बैक मुड़ते थे तो उनकी कमर पर एक हाथ लगता था ज़ोर का, इतनी ज़ोर का वो हाथ होता था कि वहाँ पे वो बेहोश हो जाते थे। ठीक है। तो जब होश आती थी तो कुछ आवाज़ें उनको सुनाई देती थी, ऊंची ऊंची चीखने की, चिल्लाने की, हंसने की, तो मस्कराना अंदाज में हंसने की, जैसे किसी का मजाक उड़ाए, और वो दूर भाग जाती थी। तो इसके बाद ये था कि जब पता चलना शुरू हो गया तो लोगों ने फिर दरवाज़ा बंद ही रखा, यानी कि नहीं खोलते थे फिर। तो ये एक स्केरी बात है कि नेम्स लेकर बुलाना फिर इस तरह ये वो। तो एक तो ये, दूसरा जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे अब्बू बताते होते हैं कि तालिब इल्मी के ज़माने में जब वो ज़ेर तालीम थे, कुरान कुरान व हदीस का मुतालिया और इसकी तालीम हासिल किया करते थे वो। तो वो कहते हैं कि मैं और मेरा एक दोस्त और हमारे जो टीचर हैं जिनसे हमने एजुकेशन ली है, हम एक दफ़ा जा रहे थे, हमने मसलन प्रोग्राम बनाया रात को कि निकलते हैं, मसलन थोड़ा घूमते फिरते हैं इधर उधर। तो वो सब निकले हैं। तो जब आगे पहुँचे हैं रात को, आधी रात को, उन्होंने एक जगह सब ने प्रोग्राम बनाया कि हम रात यहीं पे बसर करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे ही चादर वगैरह बिछा के और वहीं पे जो है ना रात बसर करने की जो है वो, मसलन उन्होंने कहा कि हम यहीं पे बसर करेंगे। जब सुबह उठे हैं तो उनके जो टीचर थे, यानी जिनसे वो तालीम हासिल कर रहे थे, वो ना कुछ परेशान से दिख रहे थे, वो पहले से उठे हुए थे। ये उठे हैं तो इन्होंने पूछा कि क्या हुआ ना, तो उन्होंने बताया कि हुआ कुछ इस तरह है कि अगर मैं बताऊं तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आप उस्ताद मोहतरम आप बताएं, ज़रूर बताएं। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद ने बताया कि मैं जब जब सो रहे थे हम रात को, तो आधी रात को मुझे अपने ऊपर भार सा फील हुआ, ऐसा जैसे पता नहीं कितने मन वज़नी कोई चीज़ मेरे ऊपर हो। तो जब मैंने आंखें खोली हैं तो मेरे ऊपर एक एक इतनी, जिसे कहते हैं अनएक्सप्लेनेबल, इरेगुलर सी चीज़ थी, यानी कि वो अनसरकमसाइज्ड वो चीज़ ही यानी टोटली डिफरेंट थी। नाक उसका लंबा, दांत बाहर निकले हुए, बाल उसके बिखरे हुए, मुकम्मल जैसे बदबूदार वो कोई चुड़ैल थी। तो वो मेरा गला दुबा रही थी और मुझे नोच रही थी, इस तरह पकड़ के मेरा सांस उसने तकरीबन बंद कर दिया हुआ था। तो मैं हाथ पैर इधर उधर मार रहा था, पढ़ाई भी पढ़ना चाह रहा था लेकिन मेरे से पढ़ी नहीं जा रही थी। तो एक हाथ में ना, खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि मेरे एक हाथ में ना पत्थर आ गया। मैंने वो पत्थर पकड़ा है और मैंने ज़ोर से उसके सर में वो मारी हैं, और साथ मैंने पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दी, थोड़ी हिम्मत और आई तो पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दी। तो जब ज़ोर से हिट की है मैंने उसके सर में, तो वो चीखें मारते हुए भाग के उस जगह पे इशारा करके बताया कि वहाँ पे कहीं जाके छुप गई है या पता नहीं कहाँ गई है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को मेरी बात का नहीं यकीन तो हम यहीं पे स्टे करके देख लेते हैं, आप लोग स्टे करके देख लें। तो अब्बू और उनके दोस्त ने कहा चलें ठीक है, हम स्टे कर लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, सही है। वो वहीं पे उन्होंने स्टे कर लिया। तो साथ पढ़ाई वगैरह करते रहे, बातें वगैरह करते रहे, खाना पीना साथ
वो लेके चले थे। तो आधी रात को अब इस तरह हुआ कि वो जाग रहे थे, तो वहाँ से ना, वहाँ पे कुछ कुछ गार टाइप था या कुछ भी था, वहाँ से ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ें आने लग गई किसी औरत की। वो ऊंची ऊंची रो रही थी और वो कह रही थी कि मसन अगर तू फलां का बेटा ना होता तो मैं तुझे मार देती। अब वो जो नाम लिया गया वो उनके वालिद साहब का था, जो उनके उस्ताद थे उनके वालिद साहब का था। अगर तू फलां का बेटा ना होता तो मैं तुझे मार देती। और ये चीज़ वो रिपीट करी जा रही थी और साथ ऊंची ऊंची रो रही थी। तो अब सब परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन अब हिम्मत भी ना पड़े कि उधर जाए। ठीक है, तो कहते हैं कि इसी तरह रात तक वो रोती रही। अगले दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से ना एक अजीब सी बदबू सी आने लग गई, सड़ने की बदबू। वो इतनी स्ट्रॉन्ग बदबू थी कि उनसे ठहरा नहीं जा रहा था वहाँ पे। तो वो वहाँ से चले गए। तो खैर एक ये वाक़या जो था वो था। तीसरा मैं अपने एक दोस्त का वाक़या जो है वो शेयर करना चाहूँगा। वो इस तरह हुआ था कि उन्होंने शिफ्ट किया था एक नए घर में। लाहौर में एक जगह है करीम ब्लॉक, वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया था। तो वहाँ पर जब वो शिफ्ट हुए हैं तो पूरी फैमिली, जब तो शुरू के दिन बिल्कुल ठीक थे, कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, यानी कि सब ठीक चल रहा था, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था ये। तो कुछ दिन गुजरे हैं तो बच्चों ने बताना शुरू किया अपने वालिद साहब को, छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपने वालिद साहब को बताना शुरू किया कि अब्बू हमने देखा है कि एक बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, वो अक्सर एक दीवार में से निकल के दूसरी दीवार में चले जाते हैं। तो वालिद साहब ने सोचा कि ये तो बच्चे हैं, मसलन मजाक वगैरह कर रहे हैं कुछ इस तरह। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, वैसे ही आपको कुछ आप खेलो ना, इस तरह इधर उधर बात कर दी। तो उन्होंने 3-4 दफ़ा बताया, अब्बू हमने देखा है कि कोई बुज़ुर्ग हैं वो निकल के एक जगह से दूसरी जगह दीवार में चले जाते हैं। तो फिर इग्नोर कर दिया। तो एक रात इस तरह हुआ कि अब एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी ऐसी थिंग हुई कि जब दोस्त ने मुझे बताया तो यानी कि हम सब दंग रह गए। हुआ इस तरह था कि उनके वालिद साहब जो थे वो सो रहे थे एक कमरे में। तो रात को बेड जो था, अब बाय गॉड ये बात सच है कि झूठ मसलन, लेकिन जिस तरह दोस्त ने बताया और जिस तरह ये सब हुआ, लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से वो घर छोड़ दिया था। बेड जो था वो आधी रात को वो जब सो रहे थे वो हवा में गया और 3 से 4 दफ़ा वो ज़ोर ज़ोर से घूमा है, वो बेड ज़ोर ज़ोर से घूमा है। अब उनके वालिद साहब की जब आँख खुली, उन्होंने देखा कि रियल में बेड हवा में है ऊपर और वो घूम रहा है। तो वो तो वहाँ पे उनकी अक्ल काम करना छोड़ गई, सब कुछ काम करना छोड़ गया। वो तो वहीं पे बेहोश हो गए तकरीबन। वो उठे हैं, उन्होंने अगले दिन फैमिली को कहा कि बस पैकअप करें सारी चीज़ें, हम यहाँ से निकलते हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर उनको बच्चों की वो बात भी याद आ गई कि यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग हैं जो वो, तो उनको ना वो फिर अचानक से क्लिक कर गया कि ये सब सच है, यहाँ पे कोई चीज़ है, कुछ स्पूकी थिंग है, यहाँ पे रुका नहीं जा सकता। तो खैर उसके बाद जब उन्होंने दूसरी जगह पे शिफ्ट किया तो वहाँ पे सब ठीक था। तो ये 3 हैपनिंग्स थी जो मैं शेयर करना चाहता था। तो अपना ख्याल रखिएगा सब। आप सब के लिए बहुत सारी दुआ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।